आप सभी के सौभाग्य की सराहना और अनुमोदना, क्योंकि अभी हम सभी एक साथ, हम भी और आप भी, आगम की गंगा में गोता लगा रहे थे। ये गंगा शीतल भी है और अमृतमय भी है, आनंदमय भी है। जिसको प्राकृत आती होगी उसके लिए तो और भी आनंददायक है। आज हमने 2 अध्ययन किए, 18 और 19वां, लेकिन अर्थ हम आज करेंगे 18वें अध्ययन का। 19वें अध्ययन की व्याख्या हम कल करेंगे, कल मूल पाठ नहीं पढ़ेंगे। अठारहवें अध्ययन का नाम है संजीये। यह अध्ययन राजा संजय के नाम पर है। इसलिए इस अध्ययन का नाम संजीये रखा गया। और कल के अध्ययन का नाम है मृगापुत्रीय। वो मृगापुत्र के ऊपर है। हमें पता चल जाता है कि किस अध्ययन में क्या वर्णन होगा, उसके नाम से भी पता चल जाता है। तो पहले हम 4 लाइनें दोहरा लेते हैं और इसके सार को कुछ ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी का सार हम आज गा करके भी महसूस कर लेते हैं। हम सब जान लें, ये हम नहीं, स्वयं भगवान महावीर फरमा रहे हैं राजा संजय के अध्ययन के नाम पर। जग से जाना है अकेले, जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो। साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। असत्य है, असत्य है एकांत दृष्टि। जो हम कट्टरवादी बन जाते हैं, यहां पर भी भगवान ने कट्टरता का निषेध किया है। असत्य है एकांत दृष्टि, उससे बच कर के चलो। संजय मुनि ने जो किया, उससे शिक्षा ले चलो। संजय मुनि ने जो किया, उससे शिक्षा ले चलो। नमन है। पहले हमारा तुम्हारा ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि जग से अकेले ही जाना है। और एक ना एक दिन जरूर जाना है। इसलिए कहते हैं कि इससे ममता मत करो। ममता करने का मतलब बंधो मत, बंधो मत और बांधो मत। छूटना है, छोड़ना है, 2 बातें याद रखना है।
छूटना है और छोड़ना है। हमारी तुम्हारी ममता मृत्यु के समय कोई काम आने वाली नहीं है। तुम चाहे कितने भी पांव पटको, कितनी ही योजनाएं बनाओ, कितनी ही प्लानिंग करो, भैया जाना है, एक दिन जाना है। ये बात इसलिए भगवान महावीर बार बार बतला रहे हैं। वो उनका एक ही उद्देश्य है भगवान का, क्योंकि हमारे सिद्धालय के बीच में एक ही बाधा है, ये मोह ममता। ये मोह ममता हमें संसार से बांध करके रखती है। इसलिए इस ममता की वजह से बार बार मरना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, यहीं जुड़ा रहना पड़ता है। ममता अगर गहरी हो जाए तो नरक में भी जाना पड़ता है। साथ अगर कोई जाते हैं तो हमारे कर्म जाते हैं। अगर जिस वक्त हम जन्म मरण करते हैं, जब कर्म ही साथ जाते हैं तो एक बात याद रखो, फिर अशुभ कर्मों से डरो, बुरे कामों से डरो, बुरे कर्मों से डरो। क्योंकि बुरे कर्म अगर करोगे, गंदे काम अगर करोगे, तो उसके परिणाम भी गंदे भुगतने पड़ेंगे। जब भी थोड़ा बहुत तुम्हारे मन के खिलाफ होता है, तुम्हारे दिल के खिलाफ होता है, कुछ भी तुम्हारी बिना मर्जी के होता है, बीमार तुम बिना मर्जी के ही होते होंगे। कोई चाहता बीमार होना? देख लो, कोई इरादा हो। कोई नहीं चाहता मेरा एक्सीडेंट हो, कोई नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मैं बर्बाद हूं, कोई नहीं चाहता मेरे साथ कोई धोखा हो, कोई बुरा हो। लेकिन भैया चाहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो मेरे साथ कभी बुरा ना हो तो एक और सोच लो ना, मैं भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, खत्म करो बात को। पर यह तो नहीं हो सकता कि हम बुरा भी करता रहें और हमारे साथ कोई बुरा ना हो। ये कोई रिश्वत नहीं चलने वाली भैया, ये पक्की बात है। साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। ये भी समझ में आ गया होगा। फिर तीसरी लाइन में कहा है, असत्य है एकांत दृष्टि, उससे बच करके चलो। एकांत दृष्टि, एकांत दृष्टि का मतलब है कट्टरता। इसलिए भगवान महावीर ने अनेकांत बोला, एकांत नहीं बोला। देखो यहां से तुम समझ सकते हो, भगवान ने एकांतवाद की प्ररूपणा नहीं करी। एकांतवाद, एक ही मत, एकांतवाद की बात नहीं करी। भगवान ने अनेकांतवाद की बात की। भगवान ने किसी को गलत नहीं कहा, कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी जगह वो सत्य है, थोड़ी बहुत है। तो एकांत दृष्टि। और जो एकांतवादी है, आपको ये समझा देता हूं, मैं भी अगर कट्टरवादी हूं तो मैं भी झूठा हूं। असत्य है एकांत दृष्टि। असत्य यानी हमें आत्मा से नहीं जोड़ेगी ये एकांत दृष्टि, ये कट्टरता। क्योंकि कट्टरता जहां होगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है जिनवानी का प्रचार करने का। एक ही उद्देश्य है कि मैं अपनी समाज में, अपने श्रोताओं के अंदर से किसी तरह से कट्टरता निकाल दूं। क्योंकि जहां कट्टरता है वहां राग और द्वेष जरूर होगा, जरूर ही होगा। जहां कट्टरता है वहां भाव अच्छे होंगे ही नहीं। कभी भी देख लेना, ये जितने जात पात है, हिंदू मुसलमान है, ये जो भी, अब तो जैनियों के अंदर भी लफड़ा पड़ गया भैया। ये तो कट्टरता कहां काम नहीं आती। थानक वाले ही आपस में कई जगह कट्टरवादी हैं। भाई ये मेरा गुरुजी है पक्को, बाद में ना। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके भावों को बिगाड़ती हैं। और याद रख लेना, भाव बिगड़ गए तो भाव बिगड़ेगा। कट्टरता हमें सहज नहीं रहने देती, कट्टरता हमें सरल नहीं रहने देती, कट्टरता हमें मस्त नहीं रहने देती। जितने भी कट्टरवादी हैं, चाहे कोई हो,
चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में, मैंने ये सब देख लिया, चाहे जैनियों में हो, कहीं पर भी, चाहे सरदारों में, चाहे सिखों में हो, चाहे मुसलमानों में, चाहे ईसाइयों में, कहीं पर भी कोई भी कट्टरवादी है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं मिलेगी, तने हुए रहते हैं। पता नहीं वो मुस्कुराते कब होंगे, तभी मुस्कुराते होंगे जब वो उनके मतलब का कोई बंदा आता होगा। इसलिए इससे बचने को बोला है, क्योंकि कट्टरता के अंदर मोहनीय कर्म प्रगाढ़ होता है, प्रगाढ़। ये जितनी भी हिंसाएं हो जाती हैं कट्टरता में हो जाती है। कट्टरता में बंदा इतना बुरा नजर आता है कि इसका गला काट दूं, इसे मार दूं, इसे जड़ मूल से खत्म कर दूं, मतलब कितने बुरे भाव आते हैं। मैंने तो कट्टरता के ये परिणाम देखे भैया। जैसे हम संते किसी के घर में जाते हैं, कोई कट्टरवादी है, वो देख करके अगर हाथ यूं भी हो तो यूं कर लेता है, वो जैसे कभी हाथ जुड़, कहीं वैसे भी बेचारे ठंड भी लग रही हो ना, ठंड में भी हाथ हटा देते हैं। तो मतलब कमाल की बात है, मतलब भाव अच्छे नहीं आते। जबकि मैंने उनका कुछ बिगाड़ा कोई है, तुमने कोई किसी का कुछ बिगाड़ता कोई है, पर लेकिन भाव भरा हुआ है किसी के अंदर। देख उनके पास नहीं जाना, उनके अंदर ये गंदी है, उनके अंदर ये कमियां आई, ये उनके अंदर अच्छे भाव नहीं होते, उनकी क्रिया ढीली है। मतलब जो भी कुछ बोला जाता होगा, जो भी कुछ कहा जाता होगा, और ये काम अगर मैं भी कर रहा हूं तो भैया मैं भी भगवान महावीर के शासन की विराधना कर रहा हूं, मैं भी भगवान महावीर की आसाधना कर रहा हूं। इसलिए बच सको तो कट्टरता बचना, ये संजय मुनि ने बोला। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। करने को आखे मृगों का निकला संजय राजा, मार दिया भयभीत मृगों को फल का नहीं अंदाजा। परिवर्तन की है गाथा, मन परिवर्तन की है गाथा, सुनकर बोध जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कांपिल्य नगर राजा संजय पता नहीं क्या मन में आया, चतुरंगिनी सेना को बुला लिया, रथ वालों को बुला लिया, घोड़े वालों को बुला लिया, हाथी वालों को बुला लिया, पैदल वालों को बुला लिया, सबको बुला लिया। उन्होंने कहा आज हम है ना शिकार करने चलेंगे। नहीं तो अधिकांशतः सेना दुश्मनों से लड़ने के लिए जाती है, और उसके मन में पता नहीं क्या आया, हिरणों को मारने के लिए। हिरण बड़ा भोला है, बहुत प्यारा जानवर, भोला, उसकी आंखें देखना। और महिलाओं की आंखों के लिए तो एक उसके लिए भी शब्द बोला गया उसके साथ, मृग नयनी, है ना जी, ये तुम्हें सम्मान दिया गया है। जिनकी आंखें, क्योंकि उनकी आंखों में बड़ी मासूमियत रहती है। और कहते कि जिस घास के ऊपर हिरण पांव रख देता है ना, उस घास को खाता नहीं है वो। इसको मैंने कष्ट दिया है, मैं इसे और कष्ट नहीं दूंगा। देखो कितनी ये स्वाभाविक है उसके अंदर। ये जहां पांव रख देता, उसे पता लग जाता मेरा पांव यहां पे रखा गया, उस घास को नहीं खाता वो। इतनी उसके अंदर वो है। ठीक है, खाना तो पड़ता है उसको, लेकिन उसकी जिंदगी का एक स्वाभाविक नियम है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं तो दंग रह गया कि जहां मैंने पांव रख दिया उसको नहीं खाना। और उनको मारने के लिए पूरी सेना लेकर के गया है। यानी पता नहीं वो मांसाहारी होगा या ये सोचा होगा, क्योंकि पहले राजाओं का बड़ा शौक था उनको मार करके उनके सींगों को दीवारों पे टांगना, उनकी खाल को टांगना। पहले भी शौक बड़े गजब के रहा होंगे, पर मुझे तो आश्चर्य हुआ कि पूरी सेना को लेकर के चल दिया।
और सैनिकों की, जो पैदल सैनिक थे, उनको ड्यूटी लगाई कि इनको घेरो, चौतरफा से घेरो, और उन्हें घेर करके इधर कुछ आवाज ऐसी निकालो कि डर के मारे वो इधर आए और फिर हम मारे। यानी उनको मारने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की गई। वो भयभीत भोले भाले जानवर, क्योंकि वो बहुत जल्दी ताड़ जाते हैं कि खतरा आ गया है, वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन जब मन में स्वार्थ हो, मन में इच्छा हो और अपने निशाने लगाने की देखने वाली बात हो कि मैं निशाना कितना गजब का लगा सकता हूं, ये सोचने का इरादा हो, तो बाण चलने लगे, हिरण गिरने लगे, घायल होके भागने लगे और कोहराम मच गया। धीरे धीरे वहां एक केसर नाम का उद्यान था। तो क्या होता है, एक केसर नाम का उद्यान था, बहुत बड़ा मैदान था और एक संत पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं। तो उनको मारता मारता संजय उस उद्यान में आ गया जहां सारे हिरण इकट्ठे हो गए थे। उन हिरणों को यह भरोसा था कि हमें कोई बचा सकता है तो ये बचा सकते हैं। सारे हिरण वहीं इकट्ठे हो गए, घायल। एक हिरण ने तो, गर्दभाली मुनि उनका नाम है, एक हिरण ने तो मुनि की गोद में अपना सिर रख दिया और वो आखिरी सांस ले रहा है। वो ध्यानस्थ बैठे हैं। जैसे ही राजा वहां आया और झुरमट देखा हिरणों का, और हिरणों के सामने देखा एक मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, उस मुनि का तेज देखते ही तीर छोड़ने वाला था, हाथ से धनुष बाण छूट गया और वो समझ गया ये सब हिरण इस मुनि के हैं। और वो माथा पीटने लगा, ये तूने क्या कर दिया, ये तेरे से क्या हो गया। जितने ये तेजस्वी मुनिराज लग रहे हैं, संजय आज तू तो गए हो। अब देखो, जब अपने ऊपर बारी आई ना, संजय तू तो गए हो। और हिरण को देखा गोद में सिर रखे कि अपनी बात कह रहे हैं, और सभी हिरणों ने राजा की तरफ नहीं देखा, सब हिरण मुनि को देख रहे हैं। राजा डर गया। क्यों डरा मालूम है? कि अब मुनिराज आंख खोलेंगे और इनकी आंख खोलते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। जब आ गई ना अपने ऊपर, आदमी जब किसी को मारता है ना, तब नहीं सोचता कि मरने वाले को कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब बारी अपनी आती है तब पता चलता है कि मैं भी तड़प तड़प के मरूंगा। एकदम आगे गया, बोला मुनिराज मुझे मालूम नहीं था कि ये हिरण आपके हैं, मुझे माफ कर देना। मुनि ध्यानस्थ हैं, ध्यान नहीं खोला। ध्यान नहीं खोला तो वो समझ गया कि महाराज जी को नाराज है। वो अंदर से और डर गया, कांपने लगा, रोने लगा, अपनी जीवन की भीख मांगने लगा, कहने लगा, हे महात्मन मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं अपनी गलती कबूल करता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तब मुनि ने ध्यान खोला, देखा ध्यानी मुनिवर को तो होश उड़े तब उसके, भस्म न कर दे तपो तेज से मृग जो मारे उनके। ध्यान खोल मुनिवरियों बोले, ध्यान खोल मुनिवरियों बोले, हिंसा भाव मिटा लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जैसे ही मुनि ने ध्यान खोला तो सामने राजा कांप रहा है। जब राजा को कांपते हुए देखा और गिड़गिड़ाते हुए देखा, जब जीवन की भीख मांगते हुए देखा, तो मुनि ने कहा, तू मेरे से मत डर, मैं किसी का बुरा नहीं करता। तू अंदाजा लगा, मैंने तो तुझे कुछ कहा नहीं, फिर भी तू भय के मारे कांप रहा है। मालूम है ये कंपन तेरे शरीर में क्यों गया, क्यों हुआ? ये जितने भी डरे हुए हैं, इनका कंपन ही तेरे अंदर गया है। जिस तरह ये डर रहे हैं, इसी तरह तुम भी डरने लग रहे हो। अगर तुमने इनको ना डराया होता तो तुमको भी डरने की जरूरत ना पड़ती। तुमने इनको ना मारा होता तो तुम्हें भी अपने मरने का डर ना लगा होता। एक छोटी सी बात में मुनिराज ने गजब की बात कह दी कि देख, जिंदगी हर किसी को प्रिय लगती है। जिस तरह तू कांप रहा है, इस तरह ये भी कांप रहे हैं तेरे से। ये तेरे से यूं कांप रहे हैं कि तू हथियार वाला है, तू समर्थ है, तू मार सकता है, इसलिए ये तेरे से डर रहे हैं। और तू मेरे से इसलिए डर रहा है कि तेरे अंदर एक बात आ गई कि महाराज मेरे से ज्यादा समर्थ हैं, ये किसी को भी भस्म कर सकते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं। ये डर के मारे तू डर रहा है। इसलिए भय के कंपन पैदा मत कर, डरा मत किसी को, क्योंकि डराओगे तो डरना पड़ेगा, मारोगे तो मरना पड़ेगा। धनुष बाण छूट गया। मुनिवर के वचनों से राजा, देखो एकदम बदला है माहौल। कभी कभी है ना, छोटी सी बात भी सामने वाले को बदल के रख देती है, क्योंकि जितना भयभीत वो हुआ था उस वक्त। हाँ, हम कईयों को कहते हैं गुटखा मत खा, हाँ, कईयों को कहते हैं ये मत पी, हमारी सुनते ही नहीं। और जब डॉक्टर कहता है कि तेरी जिंदगी थोड़े दिन की रह गई है, तेरे को कैंसर हो गया है, तुझे इसकी वजह से बीमारी हो गई है, और ये देख, जब वो डॉक्टर किसी और मरीजों को दिखाता है, उनको जब तड़पते हुए देखता है, तो अंदर से उसे डर लगता है। डॉक्टर साहब आगे से मैं कभी नहीं करूँगा। यार हमारी सुन लेते, हमारी कोई सुनता ही नहीं है ना। लाल बत्ती की ताकत है, तुम्हारी चलती हुई गाड़ी को रोक देती है, और हम कहते जरा कंट्रोल करो, छोड़ ना। इसलिए कहता हूं कि कुछ भी कहो मेरे बंधुओं, हमसे ज्यादा पावर तो डॉक्टर में, पुलिस वालों में, ये ईडी और सीआईडी वालों में भी है। हाँ, आजकल ज्यादा ही प्रयोग हो रहा है। ईडी और सीआईडी जो हो रही है, इनके अंदर ज्यादा ही ताकत है। पर लेकिन ये समझ लेना, ये ईडी और सीआईडी जो भी है, कोई अपने मतलब के इस्तेमाल करता है, लेकिन कर्मों का जो सीआईडी है, कर्मों का जो ईडी है, उससे तुम कभी बच नहीं पाओगे। इसलिए अगर कुछ बुरा नहीं किया है तो कोई डरता नहीं है, बुरा अगर किया है, इसलिए कहते हैं
कि पापी को मारने की जरूरत नहीं, पापी को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि पापी को पापी का पाप ही मारता। हमें जो अंदर से डर लगता है ना, वो हमारा पाप डराता है, नहीं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अंदर से अगर हम गलत हैं तो हम डरेंगे, लेकिन अंदर गलत नहीं है तो नहीं डरोगे आप। ये है अब है। जब ये बात सुनी, मुनिवर के वचनों से राजा बना मोक्ष अभिलाषी, राज छोड़कर राजा बन गए जिन शासन सन्यासे, जैसे अभय मिला राजा को, जैसे अभय मिला राजा को, अभय दान दे डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनिराज के प्रवचन का वो असर हुआ, वो परिवर्तन हुआ कि जीवन ही बदल गया। अभी जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, जिन हाथों में शस्त्र थे, अब उन्हीं हाथों में शास्त्र भी आ गए। जिनका रोना विलाप तड़फना देख करके अच्छा लगता था, अब उस जीवन को स्वीकार कर लिया उसने, जहां एक चींटी को मारने में भी उस मुनि को दर्द हो रहा है। यह है परिवर्तन, इसी को कहते हैं बदलाव। और मेरे बंधुओं, यही बदलाव लाने के लिए हमारी समाज चतुर्मास करवाती है और हम चतुर्मास करते हैं। ये बदलाव आने चाहिए। हर चतुर्मास में किसी न किसी को कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर लाना चाहिए। जीवन में जो बुराई है उससे छूटना चाहिए। आप चतुर्मास की यादें इस तरह की मत बनाओ कि किस चतुर्मास में मैंने कितनी तपस्या की। अगर यादें बनानी है तो ये बनाइए कि मैंने किस चतुर्मास में कौन सी गंदी आदत छोड़ी। मैंने किस चतुर्मास में अपनी मन की गांठें खोली। जिनसे अबोला था उनसे मैं किस चतुर्मास में बोला। यादें बनानी है तो ये बनाइए। तो इस प्रकार संजय दीक्षित होते हैं और संजय को एक क्षत्रिय राज ऋषि मिलते हैं कुछ समय के बाद। क्षत्रिय राज ऋषि ने जब संजय, वो भी राजा है, उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। वो 6 प्रश्न आए हुए हैं इसके अंदर कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तुम क्यों बने हो, किस लिए बने हो। इन सभी सवालों का जवाब दिया। मेरा नाम संजय है, नाम मेरा गौतम गोत्र है, मेरे गुरुदेव का नाम गर्दभाली है, और कर्मों से मुक्त होने के लिए, अंदर की बुराइयों को मिटाने के लिए, आश्रव की जगह संवर की साधना करने के लिए, हिंसा की जगह अहिंसा की साधना करने के लिए, और इस आत्मा को निर्मल बनाने के लिए मैंने ये संयम का जीवन स्वीकार किया है। तो क्षत्रिय राज ऋषि ये सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने सब व्याख्याएं करी हैं और इसके अंदर सब बताए हैं। 12 चक्रवर्ती के अंदर 10 चक्रवर्तियों के नाम है इसके अंदर। कितने? 10 चक्रवर्तियों ने दीक्षा ली है और 3 चक्रवर्ती तो 24 तीर्थंकरों के अंदर हैं। अरहनाथ जी, कुंथुनाथ जी, शांतिनाथ जी, नहीं शांति, हाँ, ये सब तीर्थंकर हैं, ये सब चक्रवर्ती हैं। इन सभी राजाओं ने, 10 चक्रवर्तियों ने और राजाओं ने, प्रत्येक बुद्धों ने, बड़े बड़े नमी राज ऋषि ने, ये सभी ने अपना राजपाट छोड़ा है और यहां ये दिखाया है, यहां ये समझाया है कि आदमी धन और पद के पीछे इतना पागल हो रहा है, लेकिन
धन और पद का इस्तेमाल तो इस जन्म में वो कर सकता है, लेकिन धन पद को पाने के लिए जो उसने पाप कर्म कमाए हैं, उस पाप कर्म की वजह से वो कौन सी गति में जाएगा, दुर्गति में जाएगा, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इसलिए हमारे यहां एक शब्द बोला गया है कि राजा अगर राजगद्दी पे मरता है तो मर के वो नरक में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अगर मैं राजा हूं और मेरा राज्य चल रहा है और मेरे राज्य के अंदर जितनी भी प्रकार की हिंसाएं हो रही हैं, उन हिंसाओं का भागीदार राजा भी है। जितने भी पाप हो रहे हैं उसका भागीदार वो भी होता है। इसलिए आपने देखा होगा, पहले राजा जीवन छोड़ने से पहले, मृत्यु आने से पहले राजपाट छोड़ देते थे, संबंधी तोड़ देते थे, नुका नहीं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं बड़े बड़े लालाओं को कि भैया जरा अपना संपर्क कम करो, व्यापार से संपर्क कम करो, ये मत करो कि ओ ये कर लो वो कर लो, संपर्क कम करो, अटैचमेंट कम करो। दुनिया से जाओ तो हाय हाय करते हुए मत जाओ, बाय बाय करते हुए जाओ, बाय कहीं फिर चलते हैं, ये इरादा होना चाहिए। क्योंकि चिपकोगे छुड़ाएगी, मौत तो छुड़ा लेगी। तो सब राजाओं का जो वर्णन आया है, आप ये सोचिए, चक्रवर्ती ने भी वो आनंद प्राप्त नहीं किया राजगद्दी पर बैठकर जो उन्होंने परम आनंद उस गद्दी को छोड़ कर लिया। तो पता लग गया आपको कि राजगद्दी का आनंद ये खोपड़ी से आता है, खोपड़ी से आता है, दिल दिमाग से आता है, लेकिन संयम का आनंद आत्मा से आता है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, वो बनावटी है। वहां पर तो आप उस आनंद को उतना ही अनुभव कर सकते हो जितना अनुभव करने की क्षमता आपको मिली है, पर लेकिन उसका अंततः जो परिणाम होता है, इसलिए हमारे कहा जाता है वो सुख का आभास है। आभास, सुख नहीं है, सुख का आभास है। आपने मान लिया इसलिए सुख है वो, बस, और कुछ नहीं है। तो इसने बोला है, लास्ट में मैं पंक्ति बोल करके पूरा कर रहा हूं, उस सुख पे क्या इतराना, इसका संदेश है ये, जिसको हम बोल सकते क्रीम कोटेशन, जिसको बोल सकते हैं, इससे जो प्रेरणा मिलती है। उस सुख पे क्या इतराना जो अनंत दुखों को देगा, उस दुख से क्या घबराना जो अनंत सुखों को देगा। राजपाट सब छोड़ के निकले, राजपाट सब छोड़ के निकले, उन वीरों को ध्यान लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उन सुखों पर कभी मत इतराना जो सुख आखिरी में दुख में बदलने वाले हैं, और उन दुखों से कभी नहीं घबराना जिन दुखों की वजह से आपको परम सुख मिलने वाला है। कई लोगों को संयम में दुख मालूम देता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, अगर आप भी थोड़ा सा भी संयम रख लो ना, तो संयम रखने में सुख दुख तो हो सकता है, लेकिन उसका जो सुख मिलने वाला है आपको, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो मन में आए वो खाते रहो, खाते रहो, बीमार हो जाओ। कई चीजों की इतनी लत पड़ जाती है खाते खाते। बताओ, इसके सुख की कल्पना की गई है। आपको मालूम है किसी को खुजली की बीमारी हो जाती है, खुजा होती है, और बड़ी अच्छी लगती है। जब खुजाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है, ओए होए, पर लेकिन उसका परिणाम लहू लुहान हो जाता है। बाद में जो वेदना होती है, खुजावता तो सुख लागे। तो संसार का सुख ऐसे ही है जैसे खुजली वाला सुख, खुजाते हुए अच्छा लगता है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। इसलिए कहते कि खुजली को अगर मिटाना है तो संयम रख लो, क्योंकि उसे बार बार छेड़ते रहोगे तो खुजली घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। अगर खुजली मिटानी है तो हाथ का संयम रख लो, बस। जी आपने तो बड़े आराम से बोल दिया,
पर लेकिन कोई बात नहीं, तो हम संसार की खुजली मिटाने के लिए हम संत बनते हैं। तो इस संत जीवन का आनंद भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। यह भी मत सोचना कि संत बनने के बाद हमें सुख मिल ही जाएगा। हम कई चीजों की मर्यादा बांधने के बाद भी एक तो शरीर की खुजली होती है, मालूम है, एक दिमाग की भी खुजली होती है। तो ये जो संप्रदायवाद है ये दिमाग की खुजली है, और ये खुजली हमें अंदर से परेशान करती है। जब संयम धारण करना है तो अंदर और बाहर से भी संयम रखना चाहिए। ये प्रेरणा संजय राज ऋषि ने हमको दी है, और ये प्रेरणा हम सबको स्वीकार करनी है। धन्यवाद।